मेरे प्रिय स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए, दो श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? हमारे देखो, दोनों श्रेणियों का सर्वांतर दिया है बिल्कुल समान, और 100वें पदों का अंतर 100 दिया है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? हल करते हैं। देखो, इसमें प्रथम पद मान लेते हैं हम। प्रथम एपी का प्रथम पद ए मान लेते हैं, और दूसरा पद मान लेते हैं हम स्मॉल ए। ये दोनों हमने प्रथम एपी का प्रथम पद ये मान लिया और दूसरी एपी का दूसरा पद ये मान लिया। ये हमारे दोनों पद हो गए। अब देखो, इसका अंतर 100वें पदों का अंतर कितना दिया है? 100 दिया है। तो पहले हम लिखते हैं कैपिटल A100 माइनस स्मॉल a100। इन दोनों का अंतर क्या दिया है हमारे पास? 100 दिया है। ये अंतर कितना दिया हमें? 100 दिया है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको निकाल लेंगे। तो A100 बराबर ये निकाल लेते हैं हम। तो सूत्र हमारा an बराबर a प्लस n-1 d। देखो, A100 बराबर a प्लस n का मान 100 माइनस 1 d। A100 बराबर a प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 99 d। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब हम निकाल लेते हैं स्मॉल a बराबर, देखो स्मॉल ए यानी an, सूत्र वही रहेगा a प्लस n-1 d। उसे भी हम निकालेंगे तो हमारा यही आएगा a प्लस 99 d। तो देखो, an बराबर या A100 बराबर a प्लस यहाँ 100 माइनस 1 d। A100 बराबर a प्लस 99 d। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। देखो, दोनों समीकरण को हल करते हैं। तो ये देखो, a क्या आया था हमारे? a प्लस 99 d, क्योंकि हम पहले इसका लिख लेते हैं, तो इसे हम लिख लें बड़ा ए, क्योंकि हमने बड़ा ए माना था। इसे बड़ा ए मान लो। a प्लस 99 d माइनस, क्योंकि हम अंतर निकालना है, a प्लस 99 d, क्योंकि a प्लस 99 d और बराबर 0। a प्लस 99 d माइनस ए, तो माइनस ए माइनस की इस प्लस में होगी, तो माइनस 99 d बराबर 0। देखो, प्लस का 99 d और ये माइनस का 99 d, ये प्लस ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि इनके दोनों का अंतर कितना दिया है? 100 दिया है। तो देखो, a और प्लस माइनस माइनस a बराबर बचा हमारा 100। ये आ गया हमारा पहले वाली एपी का अंतर। अब हम निकाल लेते हैं 1000वें पदों वाला अंतर। तो देखो, a कैपिटल A 1000 माइनस स्मॉल a 1000 बराबर इसका अंतर हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इसका अंतर हमें दिया था 100, इसका अंतर नहीं दिया है। तो देखो, पहले हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखो, an बराबर a प्लस n-1 d। an बराबर a प्लस n का मान 1000 माइनस 1 d का मान कुछ नहीं। an बराबर प्लस a 1000 में से घटाएंगे तो 999 d। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब हम निकाल लेते हैं स्मॉल a 100 बराबर निकाल लेते हैं।
ए 1000, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो ए एन बराबर ए प्लस एन का मान 1000 माइनस 1 डी। ए एन बराबर ए प्लस 1000 में से घटाएंगे तो 999 डी। ये हो गई समीकरण 1 और 2। अब दोनों समीकरण को हम बराबर कर लेते हैं तो ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी। ए प्लस 999 डी माइनस का ए है तो माइनस का ए, माइनस की इस प्लस में होगी तो माइनस का 999 डी बराबर हमें निकालना है कितना आएगा। तो देखो प्लस का 999 डी माइनस का 999 डी, तो यहाँ बचा ए माइनस प्लस माइनस ए बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ए माइनस ए का मान हमारे पास है 100, तो ए माइनस ए बराबर है हमारे पास 100। तो यही हो जाएगा इसका सारवंतर, यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ क्योंकि ए माइनस ए का मान 100 दिया है, यहाँ ए माइनस ए आया हमारा बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ए माइनस ए इसकी जगह हमारे कौन सा मान रख दिया, इसका मान रख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं डी क्योंकि सर्वंतर है, हो गया हमारा आंसर। धन्यवाद।